एक आत्मार्थी के जीवन में तीव्र असंतोष होना चाहिए, क्योंकि मिथ्या संतोष या जिस भूमिका में वह है उस भूमिका में ही संतोष करके रुक जाए तो आगे बढ़ना उसका और उच्च भूमिका को पाना नहीं हो पाता है। इसलिए एक आत्मार्थी को एक तीव्र असंतोष होना चाहिए कि मैं जहाँ पे हूँ मुझे उससे आगे बढ़ना है। जैसे अपन देखते हैं लोक में कि जिसके पास 1000 रुपये हैं वह लाख रुपए के लिए प्रयत्न करता है, जिसके पास लाख रुपए हैं वह करोड़ रुपए प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। ऐसे ही आत्मार्थी भी एक रत्नत्रय का व्यापारी है और वह अपनी भूमिका से और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस भूमिका में है अगर उसमें संतुष्ट हो जाए तो दो ही स्थिति बनती है, या तो वह उस भूमिका से आगे नहीं बढ़ेगा तो वह नीचे गिर जाएगा, या उसको आगे बढ़ना होगा। अगर हम चतुर्थ गुण स्थान में संतुष्ट हो गए, अर्थात हमने मिथ्यात्व और अनंतानंदी को क्षयोपशम आदि हुआ, अर्थात क्षयोपशमिक सम्यक्त प्राप्त किया और हम उसमें संतुष्ट हो गए, तो फिर हम उस भूमिका में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे और फिर पुनः मिथ्यात्व की भूमिका में आ जाएंगे। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ने की भावना होना चाहिए। कहते हैं वह श्रावक वास्तव में श्रावक नहीं है, जिसे निरंतर मुनि बने की भावना नहीं होती है, और वह मुनि भी वास्तव में मुनि नहीं है, जिसे अरिहंत और सिद्ध दशा प्राप्त करने की भावना नहीं होती है। अर्थात एक साधक को, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती साधक को निरंतर भावना यह होती ही होती है कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होऊंगा बाह्य अंतर निर्ग्रंथ में, कब विचरूंगा महंत पुरुष के पंथ में। यह भावना होती है और बुद्धिपूर्वक कहें कि ऐसी भावना हमारी जागृत करना चाहिए कि निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। आज हमें कई बार देखा जाता है कि हम एक तत्व ज्ञान और चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका की बात मुख्यता से की जाती है। अच्छी बात है, सम्यक दर्शन में ना संयम नहीं होता, लेकिन जिसके सम्यक दर्शन हो गया है अब उसे संयम धारण करने की छटापटी होना चाहिए। सामर्थ्य कम है, हीन है, संयम वर्तमान में धारण नहीं भी कर पा रहा है तो भी भावना तो उसकी उच्च होना ही चाहिए कि मैं शीघ्र ही संयम धारण करूं। कहते हैं कि छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध कहा जाता है। परिपूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत होती है। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को परिपूर्णता का बनाना है और जिस भूमिका में है उस भूमिका में हमें आगे बढ़ते हुए निरंतर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आप तीव्र बहाव वाली नदी में हैं कहीं और आप अगर अपने स्थान पर खड़े हैं तो वो आपको ढकेल के पीछे ले जाएगी, इसलिए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। और जब आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो उस भूमिका में भी टिके रह सकते, नहीं तो खड़े रहे तो वो नदी आपको बहा ले जाएगी। इसलिए जिस भूमिका में है उस भूमिका जन विशुद्धि बनाए रखने के लिए भी निरंतर हमें प्रयत्न करना होगा और उससे भी पुरुषार्थ तीव्र करके और आगे बढ़ के उस भवसागर की नदी को, उस भव सागर के जो भव संसार रूपी जो नदी है जिसमें हम बहते चले जा रहे हैं उसको भी हमें पार करने का प्रयत्न करना चाहिए। संक्षेप में अगर मैं अपनी इस बात को यहाँ पे रखूं कि व्यक्ति को, एक आत्मार्थी को, मुक्ति मार्ग के पथिक को तीव्र असंतोष बरतता है कि वह निरंतर आगे बढ़ने के लिए वो अपनी भूमिका सामर्थ्य को देखते हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए वह अपने पुरुषार्थ को तीव्रता की ओर ले जाते हुए और वह आगे बढ़ने की निरंतर भावना भाता है। और उपदेश की भाषा में कहें कि उसे तीव्र असंतोष और तीव्र पुरुषार्थ के पूर्वक निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह जहाँ है जब तक
थोड़ी भी कसा है वह दुख ही देती है। चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दृष्टि है, मिथ्यात्मनंतानुबंधी गई तर्जन उसको सुख शांति अवश्य है, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलंजन अभी भी पीड़ा दुख तकलीफ उसके वर्त रही है। अगर वो पंचम गुण स्थान की भूमिका में है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान बढ़ गया है, लेकिन प्रत्याख्यान और संजुलंजन पीड़ा तकलीफ तो अभी भी संसार में उसको चल रही है। अगर 3 कसाय का किसी के भाव हो गया है तो उसको संजुलंजन तकलीफ अभी भी चल रही है। किंचित मात्र भी कसाय होती है तो वो सुख नहीं देती है, दुख ही देती है, जब तक यथाख्यात चारित्र रूप परिपूर्ण मोह के अभाव रूप क्षीण मोह रूप दशा नहीं होती है, अत्यंत सिद्ध रूप दशा नहीं होती है, परिपूर्ण मुक्त दशा नहीं होती है, तब तक जीवन में परिपूर्ण शांति का प्रादुर्भाव नहीं होता है। हम सभी जहाँ भी हैं उससे निरंतर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। अगर मिथ्यात्व दशा है तो सम्यक्त की भूमिका में क्या आने का प्रयत्न करें, सम्यक्ति है तो देश संयमी की आने की भूमिका में प्रयत्न करें, देश संयमी है तो मुनि दशा, और मुनि दशा है तो अत्यंत और सिद्ध दशा कैसे प्रकटे, ऐसा निरंतर तीव्र असंतोष होना चाहिए और तीव्र असंतोष पूर्वक पूरे पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि हम भी शीघ्र ही इस भव सिंधु से भव सागर से पार हों। इसी मंगलमय भावना से जय जिनेंद्र।